हेलो दोस्त, माय नेम इज सौर। आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में सीखेंगे लाइकेन के बारे में सीखेंगे और लाइकेन क्या होता है, इसकी किसने नाम दिया है और इसकी लाइकेन से जो भी सारी जानकारियाँ होंगी और सारी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आइए हम ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहला चीज़ बताते हैं कि जो लाइकेन है, जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया है। तो वैज्ञानिक कौन है? थियोफैटस। और थियोफैटस आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है, बॉटनी के फादर भी हैं। इसे क्या है बताएंगे, बॉटनी के फादर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बॉटनी के फादर्स के नाम से जानते हैं। और लाइकेन के जो अध्ययन करते हैं, बताएंगे जो लाइकेन के अध्ययन करते हैं उसको लाइकेन विज्ञान बोलते हैं और जो उस वैज्ञानिक को लाइकेनोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, लाइकेन के जो जनक कौन है? तो लाइकेन के जो जनक है एरिक एक्रिसिस को लाइकेन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। लाइकेन का जो शैवाली घटक जो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या बनाना, ठीक है, वह कवक घटक को पोषण प्रदान करता है तथा कवक शैवाल घटक को आश्रय भी देता है। जल खनिज लवणों को अवशोषण करता है। इस प्रकार लाइकेन क्या है? सहजीवन। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन बताएंगे सहजीवन है। क्या है? सहजीवन। लाइकेन कैसा जीवन क्या है? सह मतलब साथ साथ जीता है। लाइकेन को अगर माना जाता है तो लाइकेन को बोलते हैं सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक। स से बताएंगे शैवाल होता है, ठीक है, और क से बताएंगे कवक। तो ऐसा पौधा, ठीक है, ऐसा पौधा जो कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन में क्या क्या चीज़ होती है? लाइकेन बताएं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक, खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषण करता है और लाइकेन क्या होता है? साथ साथ जीते हैं और रहते भी हैं। लाइकेन में उपस्थित जो शैवाली घटक को क्या बोलते हैं? शैवालंश बोलते हैं, फाइकोबिएंट बोलेंगे। और कवक घटक को क्या बोलते हैं? कवक को माइकोबिएंट बोला जाता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि शैवालंश या बताएंगे फाइकोबिएंट और माइकोबिएंट दोनों आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं और मिलने के बाद क्या होता है? लाइकेन का क्या होता है? निर्माण होता है। इस तरह से अगर बात करते हैं ना तो लाइकेन कैसे जीवन जीते हैं बताएंगे? कॉम्बिस जीवन जीते हैं। शैवाल तथा कवक के साथ जीवन को क्या बोलते हैं? स्वामी दास संबंध बोलते हैं। मास्टर सर्विस रिलेशनशिप बोला जाता है। मास्टर सर्विस रिलेशनशिप कहते हैं जिसे बोलेंगे। इससे क्या आता है? हेलोटिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलोटिज्म के नाम से जानते हैं। यह वर्तमान में सर्वाधिक स्वीकृत सब संबंध, ये सबसे ज़्यादा क्या है? प्रचलित या बताएं सबसे ज़्यादा ये संबंधित दिखाते हैं। लाइकेन में शैवाल तथा कवक के सहचार्य में, ठीक है, कवक घटक शैवाल घटक पर अधिपति प्रीडोमिनेंस क्या आता है? दर्शाता है तथा शैवाली घटक एक अधीनस्थ भागीदार सब ऑर्डिनेंट पार्टनर के रूप में रहता है। इस प्रकार जो सहचार्य दास जीवन जीता है। हेलोटिज्म, इस तरह के जो जीवन होते हैं ना उसको क्या बोलेंगे? हेलोटिज्म बोलते हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन जो बताएंगे ये कैसा है? बताएंगे ये बहुवर्षीय होता है, मतलब कई सालों तक, ये कई सालों तक ऐसे रह सकता है। और दूसरी बात बताएंगे ये एरियल होता है और इसकी जो वृद्धि है ना, ये वृद्धि क्या होता है? बहुत धीमी गति से क्या होता है? वृद्धि करता है। वह लंबे समय तक जीवित रहने वाला क्या है? पादप है। पादप या कवक दोनों का मिक्स है, तो दोनों बता सकते हैं लाइकेन। लाइकेन की जो वृद्धि दर है ना वो कैसे होती है? बहुत धीमी होती है, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसमें बहुत धीमी क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। आवास के आधार पर लाइकेन को बांटा जाए तो कई टाइप के जो लाइकेन आपको बताए जाएंगे। जैसे पहले बताएंगे ना, सेक्सिकोलस बताएंगे। सेक्सिकोलस ऐसे लाइकेन जो चट्टानों के ऊपर ग्रो करते हैं उसको सेक्सिकोलस लाइकेन्स बोला जाता है। जैसे बताएंगे जैसे एग्जांपल बताएंगे डर्मेटो कार्पोन्स। क्या बताएंगे? डरमैटो कार्पन के नाम से बताएंगे। दूसरा जो लाइकेन बताएंगे कॉर्टिकोलस। कार्टिकोलस ऐसे लाइकेन जो पेड़ों की छाल पर क्या होते हैं? उगते हैं, उनको क्या बोलेंगे? कार्टिकोलस लाइकेन बोलते हैं। और जैसे में बताएंगे असनिया हो गया, ठीक है, इस जो पेड़ों की छाल के ऊपर क्या होता है? ग्रो करता है। तीसरा टाइप को बताएंगे टेरिकोलस बताते हैं। और टेरिकोलस का मतलब क्या होता है? मृदा, मतलब मिट्टी के ऊपर क्या होता है? जमने वाले जो लाइकेन को बोलेंगे टेरिकोलस लाइकेन कहा जाता है। जैसे क्लेडोनिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लेडोनिया। इसके बाद बताएंगे लिग्निकॉलस बोलते हैं। लिग्निकॉलस बोलते हैं। और ये जो क्या आता है बताएंगे? कास्ट या बताएंगे पुरानी या जली हुई पर उगने वाला क्या है? लाइकेन है। लकड़ी की जो ऐसी लकड़ी जो ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई, उसके ऊपर क्या आता है? जमने वाला या निकलने वाला या ग्रो होने वाला क्या है? लाइकेन है, इसको बोलते हैं। जैसे साइफिलियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइफेलियम बोलेंगे।
आगे बताएंगे लाइकेन को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, लाइकेन को क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। और किसके बाद में बताएं, लाइकेन के थैलस पे इसका जो भाग को क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला बताएं कवक घटक के आधार पर लाइकेन को वर्गीकृत किया गया है। कवक के घटक मतलब कवक किस तरह का बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ द फंगस, फंगस के बॉडी या फंगस के पार्ट पे या फंगस के बताएंगे संबंध पे इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ऐसे लाइन के जो क्या आता है, रिलेशन रखते हैं अस्कोमाइसिटीज वर्ग के। अस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो क्या आता है, फंगस से रिलेशन रखते हैं, उनको क्या बोलेंगे, अस्कोलाइकेन बोलते हैं। यह अधिकांश ये से जो है अस्कोलाइकेन ही होते हैं। अधिकांश जो लाइकेन होते हैं कैसे होते हैं, अस्कोलाइकेंस होते हैं। अस्कोलाइकेंस शैवाल घटक के रूप में क्या होता है, मुख्यतः कैसे होते हैं, हरे शैवाल होते हैं। कभी कभी नीले बीजीय भी पाए जाते हैं। बताएं कभी कभी क्या होते हैं, नीला भी देखने को आपको मिल जाएगा। बताएंगे आगे बेसिडियो लाइकेन बताएंगे। तो ऐसा लाइकेन जो बेसिडियोमाइसिटीज के क्लास से संबंध रखता है, ऐसे लाइकेन को बताएंगे बेसिडियोमाइसिटीज लाइकेन या बेसिडियो लाइकेन के नाम से जानते हैं। बताएंगे कोरा पैबोनिया, जैसे एग्जाम्पल बताएंगे क्या होता है, कोरा पैबोनिया होता है। इन लाइकेन में बताएंगे, इन लाइकेन में कवक घटक जो बेसिडियोमाइसिटीज का क्या है, सदस्य होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में जो शैवाल घटक के रूप में हमेशा क्या आता है, मिक्सोफाइसी वर्ग के सदस्य ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं। नोट में अगर बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, बताएंगे 80% जो लाइकेन किससे क्लोरोफाइसी से संबंधित वर्ग के होते हैं, और इसमें 20% जो लाइकेन क्या होता है, नीली हरी शैवालों से रिलेशनशिप में होते हैं। आगे बताएंगे लाइकेन में पाए जाने वाला जो मुख्य हरा जो शैवाल होता है ना, वो कैसा होता है, बताएं एक कोष के शैवाल ट्रीबॉक्सिया, ये मोस्ट कॉमन है। और प्लूरोकोकस होता है, ये भी बताएंगे। प्रोटोकोकस होता है, क्लेडोफोरा होता है, ये सब क्या आते हैं, एक कोष के शैवाल होते हैं। नीली हरी शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी बताएंगे जो लाइकेन में क्या होता है, पाया जाता है। जैसे बताएंगे नॉस्टक हो गया, स्काइटोनिमा हो गया, एनाबिना हो गया, रिवुलेरिया हो गया, ग्लोई को बताएंगे ग्लोयो कापस हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, बताएंगे नीली हरी शैवाल हैं। अभी तक कई सारे फाइकोलाइकोन की खोज नहीं की गई है। मतलब बताएंगे ऐसे लाइकेन जो फाइकोलाइकेन, ऐसे प्लांट और लाइकेन के बारे में भी खोजा नहीं गया है। आगे बताएंगे जैसे थैलस के आधार पर लाइकेन को किस तरह वर्गीकरण किया है, तो बताएंगे थैलस के आधार पर लाइकेन को 3 भागों में बताएंगे। एक क्रस्टोज होता है, इस प्रकार के लाइकेन कैसा आता है, जो थैलस होता है ना चपटा होता है, और निचली सतह कैसे सबस्ट्रेटम से या पपड़ी की जैसे क्रस्ट की जैसे भांति क्या आती है, मजबूत से चिपकी रहती है। जैसे उदाहरण बताएंगे ना, ग्राफिक्स हो गया, वैरुकेरिया हो गया, ग्राफिक्स बताएंगे, वैरुकेरिया बताएंगे, वेराकेरिया बताएंगे, हीमोटोमा, ये सब क्या है बताएंगे क्रस्टी वाले क्या होते हैं, लाइकेन। दूसरा टाइप वाला जो लाइकेन होता है बताएंगे फोलियोज वाला होता है। तो ऐसे लाइकेन जो पत्ती के जैसे होते हैं, कैसे होते हैं, पत्ती के जैसे होते हैं। और थैलस पालीवत लोब्ड होता है, इनका जो थैलस कैसा होता है, पालीवत होता है, लोब्ड होता है। और अनिश्चित किनारे वाले होते हैं। अनिश्चित किनारे, इनका जो किनारे होता है, साइड होता है ना, वो बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, अनियमित रूप से वृद्धि किए रहते हैं। थैलस का जो निचली जो सतह होता है ना, तंतुरूपी मूलाभास राइजोम वगैरह क्या संरचना निकली रहती है। इन्हें क्या बोलते हैं, राइजिन कहते हैं। राइजिन की सहायता से थैलस सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। बताएंगे जैसे एग्जाम्पल होता है परमेलिया हो गया, पेल्टीजोरा हो गया, ये सब इनको बताएंगे। जैसे बताएंगे क्रस्टोज लाइकेन है, ये क्या है, क्रस्टोज लाइकेन इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये तो बताएंगे फोलियोज लाइकेन है, ये फ्रूटिकोज लाइकेन है। लास्ट वाला जो है आपका बताएंगे, लास्ट वाला क्या है, फ्रूटिकोज लाइकेन होता है। ये लाइकेन सुविकसित आकृति में झाड़ी के समान बेलनाकार व शाखित थैलस युक्त होते हैं। कैसे, तो शाखित होते हैं, थैलस युक्त होते हैं।
प्राय वृक्षों बताएंगे, जो वृक्ष होते हैं वृक्ष से लटके रहते हैं, जैसे असनिया बताएंगे। क्या बताएंगे? असनिया सीधे वृद्धि करते हैं। और उदाहरण जैसे क्लेडोनिया बताएंगे। क्या बताएंगे? क्लेडोनिया। इस प्रकार के जो लाइकेन क्या होते हैं? सबस्टेशन या सबस्ट्रेट से एक आधारित श्लेष्म बीम बेसल बताएंगे, जो बेसल म्यूसिलेजिनस डिश से क्या की सहायता से क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। लाइकेन के शरीर में शैवाल के वितरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगर उनके लाइकेन का क्या शरीर में शैवाल के वितरण के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या वर्गीकृत किया गया, देखा कैसे क्या बताते हैं आगे। जैसे हमने बताएंगे होमो ओमेरस बताएंगे, होमो ओमेरस बताएंगे, समावयी थैलस बताएंगे। ऐसे थैलस बताएंगे, इस प्रकार के जो थैलस में शैवाल के तंतु एक समान रूप से वितरित रहते हैं, फैले रहते हैं। ये बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे बताएंगे एग्जाम्पल में कोलिमा और लेप्टोजियम। कोलिमा और लिप्टोजियम ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसमें बताएंगे जो समावयवी थैलस बताएंगे या फिर वो होमोओरस जो थैलस होते हैं, इसमें जो लाइकेन और जो फंगस, ठीक है, इक्वल 50-50 रेशियो में क्या आता है? 50-50 रेशियो में 50-50 रेशियो में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। बी वाला बताएंगे हेट्रोमेरस थैलस या विषमवायी बोलते हैं, या हेट्रोमेरस थैलस यहाँ बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार के थैलस में कवक घटक प्रभावी डोमिनेंट होता है और शैवाल घटक क्या होता है? क्लोरोफाइसी वर्ग का सदस्य होता है। अधिकांशतः लाइकेन में इसी प्रकार के क्या होता है? थैलस पाए जाते हैं। इस प्रकार के थैलस की ऊपरी सतह की ओर क्या होता है? सामान्यतः ऊपरी सतह को देखेंगे सामान्य रूप से कैसा आता है? बताएंगे कोशिकी से या जो सामान्यतः क्या होता है? शैवाल कोशिका प्रतिबंधित होता है और स्पष्ट शैवाल परत बनती है। जैसे हमने यहाँ कुछ आपको जो एग्जाम्पल दिया है इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे बताएंगे जो शैवाल को अगर कट करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग ये दिखेगा ना, इसको बोलेंगे अपर कार्टेक्स, ठीक है। इनके बीच में क्या आता है? एल्गल जोन बोलेगा, एल्गल लेयर बताया जाएगा, जिसको बोलेंगे कोनियल लेयर्स बोलते हैं। और फिर नीचे क्या होगा बताएंगे? फिर नीचे आपको मेडुला होता है, फिर इसके नीचे लोअर कार्टेक्स, और फिर इसके नीचे ऊपर एपिडर्मिस होता है, और फिर ये क्या होते हैं? राइजोइड्स वगैरह क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये जो थैलस है ना, ये हेट्रोथैलस है बताएंगे। ये कैसा हेट्रोथैलस है, और ये बताएंगे होमोथैलस वाला है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। श्वसन छिद्र, जिसमें ब्रीडिंग पोर भी क्या आता है? पाया जाता है। कुछ लाइकेन में ऊपरी कार्टेक्स में जो छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें श्वसन छिद्र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कवक तंतु अत्यधिक ढीले होते हैं। कैसे होते हैं? जो कवक तंतु होता है ना, ऐसे 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 जो इसमें बताएंगे, जो जाल की जैसे संरचना पड़ा था, वो कवक तंतु कैसे होते हैं? ढीले होते हैं। जैसे अभी हम ऊपर दिखाएं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सब कवक क्या है? बिल्कुल ढीले ढीले हैं, जबकि यहाँ पे कुछ टाइट है और यहाँ पे भी क्या है? टाइट है। तो जो जिसमें ढीले ढीले जो उनके जो माइसेलियम होते हैं, ठीक है, फंगस के सेल्स होते हैं, उनको बोलेंगे, उनमें छिद्र पाया जाता है। और उसमें क्या ये छिद्र किस लिए होते हैं बताएंगे? सांस लेने के लिए, या बताएंगे श्वसन की प्रक्रिया में यूज होने के लिए क्या तो उपयोगी होते हैं। दूसरा है जिससे बताएंगे किस में होगा? एग्जाम्पल बताएंगे परमिलिया के अंदर देखने को पाया जाता है। दूसरा चीज़ होता है बताएंगे सिफैली होता है। सिफैली क्या आ जाता है बताएंगे? ये संरचना है फोलियोज लाइकेन के निचले कार्टेक्स में मिलने वाले गुहाएं होती हैं। क्या होते हैं? किस में पाया जाएगा बताएंगे? फोलियोज लाइकेन में पाया जाता है। और ये जो कार्टेक्स में मिलने वाली गुहाएं होती हैं साइफैली बताएंगे, साइफैली गैस के विनिमय में सहायक होते हैं। साइफैली का जो उच्च पादप का जो रंध्र होता है स्टोमेटा को क्या बोलते हैं? एनालोगस कहा जाता है। कैसा होता है? एनालोगस कहा जाता है, ठीक है। आगे बताएंगे इसमें जनन के बारे में बताते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में। किसकी जो रिप्रोडक्शन कई प्रकार से होते हैं बताएंगे। काय की जनन के द्वारा होता है, खंडन, और काय की जनन में पहला जो तरीका बताएंगे खंडन के माध्यम से होता है, या बताएंगे इसको फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से बताएंगे। लाइकेन का जो मुख्य थैलस होता है जब किसी आता है और टूटने के बाद वो नया थैलस बन जाता है, इस प्रकार का जनन को क्या बोलेंगे? खंडन जनन बोलते हैं, या खंडन के द्वारा जनन बोलते हैं।
खंड में लाइकेन, शैवाल और कवक दोनों घटक क्या होते हैं, उपस्थित हों, तब ऐसा चीजें होती हैं। फिर दूसरा बताएंगे सोरेडियम क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक सोरेडियम में एक अथवा अधिक शैवाल कोशिका तंतु से क्या होते हैं, घिरा रहता है। ठीक है, सोरेडियम थैलस की सतह पर धूसर रंग, जहाँ पे सोरेडियम पाया जाता है वहाँ पे कैसा आता है, धूसर रंग होगा और कणिकामय परत बनाता या बनाती है। जो कैसा संरचना बनाती है बताएं, कणिकामय परत बनाती है तथा हवा अथवा वर्षा के प्रभाव से थैलस गिर जाता है। किसी उपयुक्त अधोस्तर पर पहुंचकर प्रत्येक सोरेडियम ये नया थैलस क्या आते हैं, बनाते हैं। एसिडियम क्या आता है बताएंगे, थैलस की जो निचली सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म संवृत धूसर अथवा काली संरचनाएं होती हैं, कैसी होती हैं बताएंगे, सूक्ष्म होती हैं, संवृत गोला के आकार के होते हैं, धूसर रंग के होती हैं और काली संरचना होती हैं। ये निर्माण में शैवाल कोशिका के प्रदोत बनाती हैं, जो बाद में कवक तंतु या तथा कॉर्टेक्स की परत से क्या होते घिर जाते हैं। एसिडियम के आधार पर देखा जाता है ना, तो ये कैसे होते संकुचित होती हैं और थैलस से सरलतापूर्वक क्या जाते हैं, अलग होते हैं और अलग होकर वातावरण मिलने पर एसिडियम अंकुरित होकर एक नया थैलस क्या करता है, फॉर्मेशन कर लेता है या एक नया थैलस क्या आते हैं, बना देते हैं। आगे बताएंगे प्रवर्धन में सहायकता के अतिरिक्त ये थैलस प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र में भी क्या आते हैं, बढ़ाते हैं। इनका आकार छड़नुमा, परमिलिया, कोरल सदृश, पेल्टीजेरा, स्केल सदृश या कोलेमा अथवा सिगार सदृश असनिया जैसे दिखाई आपको देते हैं। जैसे यहाँ जो सोरेडियम की बात कर रहे हैं ना, तो इसका कुछ संरचना है, इसको बताएंगे सोरेडियम के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। सेवरल सोरेडियम adhere to the form granular mass। ये बता दें क्या बनाता है बताएं, ग्रेनुलर मास बनाता है ऑन द सरफेस ऑफ द लाइकेन एंड डिस्टिंग्स पिस्टल्स। और क्या आता है, पिस्टल्स के जैसे क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बीटीएस ऑफ द लाइकेन सोर्स आपका सोरेडियम फॉर्मेशन ऊपर दिखाया गया है बीटीएस स्ट्रक्चर में। ठीक है, लाइकेन के नर अथवा मादा जननांग क्रम से क्या होता है, स्पर्म बताएंगे, स्पर्मोगोनियम और कार्पोगोनियम कहलाता है। ये लैंगिक जनन कवक घटक द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। आप बताएंगे लैंगिक जनन कैसे होता है, तो बताएंगे लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फंगल कंपोनेंट के द्वारा होता है। स्त्री जननांग कार्पोगोनियम कहलाता है और नर जननांग स्पर्मोगोनियम कहलाता है। और अलैंगिक जनन जो क्या आता है बताएंगे, ओडिया, कोनेडिया और पक्सिनियोस्पोर के द्वारा होता है। 3 चीज इसमें होता है, ओडिया, कोनोडिया और पक्सिनिडिया क्या द्वारा होता है। लाइकेन से फंगल्स और फंगल्स फॉर्मेशन होता है, फंगस से ओडिया कोनिडिया चीज़ें क्या आते हैं, बनते हैं। और ये जो क्या आते हैं, न्यू लाइकेन के क्या आते हैं, निर्माण करते हैं। अगर दोस्त मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्त को शेयर करना जरूर करें।